प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। 17 जुलाई 2020 पीएम मोदी ने देश को गारंटी दी थी 2022 तक आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, प्रोपोगेंडा जो होता है वो बहुत सारी चीजों को निर्धारित करता है, और जब सरकार के प्रोपोगेंडा को या किसी पार्टी के प्रोपोगेंडा को, झूठे वादों को मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको नहीं उठाता है, उन बातों को उससे प्रचार करने लगता है जो गोदी मीडिया की छवि को निर्धारित करते हैं। साथियों, मोदी सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट 10 साल तक पूर्ण बहुमत में सरकार चली, उसमें जो वादे किए गए थे, उन वादों को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के वादे किए गए थे वो देश की छवि को बदलने का प्रयास होता है, जिस आधार पर वोट मांगे गए थे, लेकिन उन पर कहां तक काम हुआ। और जो मीडिया का उत्तरदायित्व था, मीडिया का जो दायित्व था, वो उस दायित्व को निभाती और उन सवालों को सत्ता से पूछती जब चुनाव हो रहे थे, लेकिन उन चुनावों में उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। उन मुद्दों को आप समझिए कि वो मुद्दे कौन कौन से हैं। जब 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों की बात की, उन्होंने कहा कि 2022 तक सबको पक्का घर मिल जाएगा। आप बताइए किसको मिला, किसको नहीं मिला। 2022 तक मां गंगा साफ हो जाएंगी, ये मुद्दा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल की कार्यकाल अपने चलाया। उसमें आखिर ये कहां तक पूरा हुआ, इसको आप कमेंट करके बताइए। ये जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी उसमें थी कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हमारे भारत की खड़ी होगी, बन करके तैयार होगी। आखिर वो मेन मुद्दा कहां, क्यों नहीं बनाया गया इलेक्शन में, चुनाव में इस पर क्यों बात नहीं की गई, मीडिया ने इस पर क्यों सवाल नहीं उठाए। दूसरा मुद्दा बनाया था हर साल हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ये वादा किया था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री अमित शाह ने भी जुमला कह दिया था। जो जुमलेबाजी की सरकार किस तरह से चलाई गई 10 सालों तक, पूर्ण बहुमत की सरकार को जुमलेबाजी की सरकार में परिवर्तित करने का कार्य किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। और क्या वादे किए थे, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, कितने रोजगार मिले और किसको मिले और किसकी नौकरियां छूट गई, ये भी आप बताइए कि किन किन लोगों को नौकरी मिलने की बात छोड़िए, 2 करोड़ छूट किन किन को लोगों की गई। और क्या मुद्दा था, किसानों की आय दोगुनी। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई साथियों, लेकिन किस तरह से उनके ऊपर काले कानून थोपे गए जिनमें 721 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। काला धन वापस लाएंगे, आखिर वो धन, वो लिस्ट कहां चली गई। जब प्रधानमंत्री चीख चीख कर कहते थे भाषण में अपने कि काला धन वापस लेकर के आ जाएगा स्विस बैंक से, वो सारी चीजें कहां चली गई, वो लिस्ट कहां चली गई। और 100 स्मार्ट सिटी, साथियों इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल खुल के कह रहे थे अपने भाषणों में कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। कानपुर में किस तरह से वो छाते लटकाए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसको आप देखते हैं, और किस तरह से वाराणसी को जितनी भी 100 स्मार्ट सिटी बात की गई, कहां एक भी स्मार्ट सिटी बनकर के तैयार हुई है पूरे 10 सालों में, जिनका वादा किया गया था। 24 घंटे बिजली की वादा किया गया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, आखिर बुलेट ट्रेन वो कहां है। आप इस बात को समझिए कि जिन वादों को किया गया उनको कहां तक निभाया गया। और जो मीडिया का उत्तरदायित्व था साथियों, मीडिया इस पर सवाल पूछ सकती थी जब प्रधानमंत्री अपने भाषणों में नए मुद्दे लेकर के आ रहे थे, आखिर इन मुद्दों को क्यों पूरा नहीं किया गया। साथियों, कांग्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है उसको आप देखिए। 17 जुलाई 2020 पीएम मोदी ने देश को गारंटी दी थी 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। लेकिन पीएम मोदी की ये गारंटी भी खोखली ही निकली। अब पीएम मोदी 3 करोड़ आवास बनाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन ये आवास कब तक बनेंगे इसकी समय सीमा भी नहीं बता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2013 के बीच 4 करोड़ 50 लाख घरों का निर्माण कराया था, तो वहीं भाजपा ने 2014 से 2024 के बीच करीब 3 करोड़ 30 लाख घरों का ही निर्माण कराया। 10 साल की तुलना करें तो कांग्रेस के मुकाबले 1 करोड़ 20 लाख कम घरों का निर्माण हुआ है। संसदीय कमेटी के अनुसार सरकारी बेसिक शहरी घर 6.5 लाख रुपए का बनता है, उसमें से केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख रुपए देती है और राज्य व नगर पालिका का योगदान मिलाकर 40% ही सहायता मिल पाती है। 60% का बोझ जनता के सिर पर पड़ता है। समाचार पत्रों से पता चलता है कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 8 गांव को गोद लिया था। वहां गरीबों और दलित समाज के लोगों के पास पक्के घर तक नहीं पहुंचे, जो बने हैं उनमें पानी का नल तक नहीं है। पीएम मोदी के गोद लिए जयापुर गांव में दलितों के घर पर सही शौचालय नहीं है।
नागेपुर में सड़कें खराब हैं, कहीं नल लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है और आज भी कई लोग मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर हैं। यही पीएम मोदी की गारंटी की सच्चाई है। साथियों, आपने कांग्रेस के मुद्दे को देखा, जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है वो साफ दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं और जिन लोगों की अमीर बनाने को कहा था उनको अमीर बनाया नहीं। चुपके से किस तरह से कुछ लोगों को अमीर से अमीर, अरब से अरबपति बनाने का कार्य किया गया 10 सालों में। कैसे लोग कितने नंबर से जाकर के नीचे से उठ करके 2 नंबर तक देशों में आकर के पहुंच गए थे, फिर भरा करके वो गिर गए। लेकिन जो वीडियो में मुद्दा उठाया गया है, जो आवास प्रधानमंत्री आवास की बात की गई है, यही हमने शुरुआत में आपसे कहा था। प्रोपोगेंडा बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोपोगेंडा कहां पर और किस तरह से इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में इतने आवास बनाएंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये दिखाती है कि उन्होंने सिर्फ 5 लाख रोजगार घर बनाए, लेकिन 10 साल में जो कांग्रेस सरकार ने घर बनाए वो कितने घर बनाए थे? उन्होंने 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घर बनाए और उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि कितना पैसा केंद्र से आता है, कितना पैसा राज्य सरकार देती है और कितने में घर बनता है। जनता के स्तर पर बोझ किस हिसाब से पड़ता हुआ चला जाता है। साथियों, इन चीजों को आप देखिए। जो पत्रकारिता का धर्म होता है सवाल पूछना, जो पत्रकारिता होती है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो सत्ता से सवाल पूछे। सिर्फ सत्ता से सवाल पूछने के लिए अगर आप मीडिया होकर के सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे तो जनता की बात कौन करेगा? जनता के हकों की बात कौन करेगा? साथियों, इस बात को आप समझिए, वीडियो को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जनता के सवालों को, मुद्दों को उठाते रहें तो आप 2 बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे परिवार को 1 मिलियन होने वाला है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।